शादी भी नहीं किया, मेरे बच्चे भी नहीं है, मेरी बीवी मन भूखी रहेगी इसकी चिंता भी नहीं है, केवल इतनी चिंता है कि शाम तक दो रोटी मिल जाएगी, खा करके कहीं सो जाऊंगा। क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग जीवन निर्वाह करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो जो बचा हुआ जीवन है वो समाज को समर्पित है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 4 संतानें कुर्बान हो गई, चाहे हिंदू खत्म हुआ हो, चाहे राजरतन खत्म हुआ हो, चाहे रमेश खत्म हुआ हो, हिंदू खत्म हुई तो बाबा साहब के पास जो है दवाई के पैसे नहीं थे, उनकी पत्नी ने उपले पाक करके जो पैसे भेजे थे रखे थे दवाई के लिए। बाबा साहब की चिट्ठी आई, दवा नहीं किया, अपने भूखे पति के लिए पढ़ने के लिए पैसे भेज दिया, हिंदू बीमार अवस्था में खत्म हो गई। बाबा साहब का जो लड़का गंगाधर खत्म हुआ उस समय बाबा साहब पढ़ाई करके वापस आ रहे थे। वो दृष्टांत अगर अपने आंखों से साक्षात अपने अंतर मन से सोचता हूँ, कहता हूँ तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, आवाज रुक जाती है, आंसू की धार बहने लगती है। उस समय बाबा साहब के जीवन में कितनी आंसू की धार बही होगी। तो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, वहां पर बैठी महिलाएं जैसे वो चेहरे से चादर उठाते हैं, वह बाबा साहब मूर्छित हो जाते हैं, अपने बाबा बेटे के पास बैठकर रोने लगते हैं। बाबा साहब अपने बेटे के लिए जो खाने के लिए सामग्री लाते हैं वो छूट जाता है, गिर जाती है, और उसके बाद पैर पकड़कर रोने लगते हैं कि मैं जिस बच्चे के लिए खाने के लिए सामग्री लाया वो मेरे सामने लाश के रूप में पड़ा। उसके बाद बाबा साहब अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, जिम्मेदार लोग कहते हैं अम्बेडकर पैसे दीजिए, कफन की व्यवस्था की जाए। उस समय बाबा साहब के पिता एक्सपायर हो जाते हैं। बाबा साहब के केवल बड़े भाई और बाबा साहब की पत्नी और बाबा साहब ही जिम्मेदार होते हैं। बड़े भाई बंटवारा करके अपना परिवार पालते हैं। बाबा साहब की कोट पैंट की जेबों में हाथ डालते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। बाबा साहब सर रख के पत्नी के कंधे पर रोने लगते हैं, कहते हैं कितना भागा पिता हूँ, पुत्र पति हूँ कि अपने बेटे को कफन देने के लिए पैसे नहीं। धन है रामाबाई अम्बेडकर, त्याग की मूर्ति। रामाबाई अम्बेडकर बक्से के पास जाती है, बक्से से साड़ी निकालती है और फाड़ती है और गंगाधर को लपेट कर दे देते हैं। बाबा साहब उस अपने छोटे से बच्चे की लाश को अपनी भुजाओं पर पुरानी साड़ी में लपेटे हुए शमशान घाट की ओर जाते हैं और दफन करके चले आते हैं। वापसी आते हुए घर में देखते हैं कि मेरा रमेश खत्म हुआ, गंगाधर खत्म हुआ, मेरी हिंदू कहाँ है? हिंदू हिंदू करके अपनी पत्नी से 3 बार कहते हैं हिंदू कहाँ है? बाबा साहब की पत्नी पैर पकड़ के रोने लगती है, कहते जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे आपने लिखा था कि जो पैसे राजा जी ने भेजे हैं मैंने किताबें खरीद लिया, मैं भूखे रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, एक टाइम ही भोजन करता हूँ। उस समय तो आप दवाई के लिए पैसे रखे थे, मैंने आपको भेज दिया, हिंदू दवा के अभाव में खत्म हो गई, मुझे माफ करना। बाबा साहब रोने लगते, कहते हैं धन है ऐसी पत्नी पा करके कि अपने बच्चों के इलाज के पैसे भूखे पति के लिए भेज दिया, जरा से भी चिंता नहीं किया। बाबा साहब बार बार सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी ही पत्नी बार बार मिले कि जो समाज के लिए चिंतन करते हैं, अपने बच्चों के लिए चिंतन नहीं करते हैं। क्या यहाँ पर बैठे हुए लोग क्या इस चिंतन में हैं? ये बुद्ध धर्म ज्ञान वर्षा का कार्यक्रम आपके मरने के बाद स्वर्ग जाने का कार्यक्रम नहीं है, ये आपके किए गए पापों की मुक्ति का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम है आपका जीवन, आपके बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो बैठे हैं, इनके जीवन में कैसे स्वर्ग रूपी मक्के मकान, कैसे ये पढ़े लिखे, कैसे ये डॉक्टर बने, कैसे ये इंजीनियर बने, ये युक्ति का कार्यक्रम है। जो लोग इस कार्यक्रम को करा रहे हैं वो ये उनके मन में चिंतन है कि हमारे गांव में काश कोई डॉक्टर पैदा हो जाए, हमारे गांव में कोई इंजीनियर पैदा हो जाए। पैदा नहीं होगा, पैदा करना पड़ेगा। पैदा किस तरह करना पड़ेगा? 4 वर्ष की अवस्था में बाबा साहब बाहर बैठ करके पढ़े, जहाँ पे लोग जूते चप्पल उतारते थे। 4 वर्ष की अवस्था में जब पानी प्यास लगी, लोगों ने पीट दिया, लहू लुहान हो गए। बाबा
सबसे पीछे बैठते थे, सबसे पहले आते थे, सबसे पहले जाते थे। क्यों? क्योंकि किसी की छाया उनके ऊपर न पड़ पाए। बाबा साहब रोते हुए अपने माँ के पास जाते हैं, माँ मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी मटके से पी लिया, मुझे मारा गया, लहूलुहान कर दिया गया। उनकी माँ कहती थी, माँ अरे हमारे लोग काम करने जाते हैं, आप लोग भी काम करने जाते होंगे दूसरों के खेतों में। बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं दूसरों के खेतों में, मकान बनाने जाते हैं, मस्जिद बनाने जाते हैं, मंदिर बनाने जाते हैं। और जब प्यास लगती है तो हमारे लेबरों के लिए, हमारे लोगों के लिए वो अलग गिलास होता है, अलग लोटा होता है, अलग मग्घा होता है, अलग बाल्टी होती है। उनका गिलास अगर छू लिया तो जिस तरह से 70 साल के बाद आज भी हिंद कुमार मेघवाल मध्य प्रदेश में पानी पीने के लिए मारा गया, अखिलेश यादव का आवाज पाखंडियों ने गाय के मुंह से धुलाया, गंगा जल से धुलाया। यादव समाज के विजय मणि यादव को इटावा में कथा करने से रोक दिया गया, भागवत कथा कह रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू कह रहे थे। उनको उतारा गया, उनका मुंडन किया गया और वहां की जो है पाखंडी महिलाओं ने पेशाब करके से छिड़क करके उनको शुद्धिकरण किया। अरे हमारी आवाज अगर इस गांव में यादव लोग हो, यदि लोग हो, साहूजी लोग हो, जो भी ओबीसी एससी के लोग हो, बहुत सारे करोजिया समाज के लोग, रावत समाज के लोग अपने आप को बहुत बड़ा जो है धर्म का ठेकेदार समझते हैं। अरे उन धर्म के ठेकेदार, उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो विजय मणि यादव का वीडियो खोल करके देख लो, किस तरह से 12 बजे रात को उनका मुंडन किया जाता है, उनके ऊपर गाय जो है औरत अपना पेशाब छिड़क करके उनको शुद्ध करती है। अभी मध्य प्रदेश में रीवा जिले में 7 साल की लंबी चोटी को कैंची से काटा नहीं, उखाड़ लिया। जैसे भरुही उखाड़ी जाती है वैसे जो है यादव जी की भरुही तरह चोटी उखाड़ लिया। अरे हमारे यादव समाज पेरियार लड़ाई से यादव है, इधर साहू जी महाराज हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनको अपमानित करने के उद्देश्य से कुछ नहीं कह रहा। बाबा साहब और लड़ाई से यादव साहू जी महाराज, ये इनका विजन था कि ये मुट्ठी है, इसमें ये एससी है, इसमें ये एसटी है, इसमें ये ओबीसी है, ये में माइनॉरिटी है, ये धर्म परिवर्तित लोग हैं, ये सारे लोग एक हो जाओ, एक होकर के मुट्ठी बन जाओ। और मुट्ठी बन करके मनवादी जो तुमको बैठने नहीं देते हैं, तुमको पढ़ने नहीं देते हैं, तुमको मंदिरों में घुसने नहीं देते हैं, उनके मुंह पे जबड़ा मार दो। ये मुक्का जब मारा जाएगा, ये सारे लोग जब एक होंगे, एक होने के बाद मुट्ठी बनेगी और उनके मुंह पर पड़ेगा जो मुक्का, तो उनकी सारी बतीसी बाहर आ जाएगी। जैसा कि बहन जी ने अपने कार्यकाल में किया, बहुत सारे लोगों की हेकड़ी निकालने का काम किया। इसलिए ताकत बनने की जरूरत है अपने दिलो दिमाग में। अगर हम यादव हैं तो सोचते हैं कि चमार पासी से ऊंचे हैं, ये भ्रम है उनका। देख ले कैसी छोटी उखाड़ी जा रही है, कैसे उनके भ्रम उठता जा रहा है। अरे अखिलेश यादव को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या औकात है। यामिनी शाह को भी मन से उतारा गया, दीपिका पटेल को भी मन से उतारा गया। बहुत सारे लोग कहते हैं देश खतरे में है, धर्म खतरे में है। अरे इंसानियत खतरे में है, बच्चों की पढ़ाई खतरे में है, हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अभी मैं आया था सुरजामो में रुका और वहां पर लिखा था ठहरो रुको देखो देसी शराब की दुकान इधर है, आपकी नजर किधर है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना मौत को जो है दुर्घटना हो सकती है, मौत दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद भी हमारे लोग सोचते हैं कि 300 रुपया, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये पसीना निकल रहा, हमारे लोग मेहनत करते हैं, 11 ईंटा लेकर के छत पर चढ़ते उतरते हैं और उतरते समय चढ़ते समय पसीना नीचे से ऊपर आ जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, जहाँ लिखा होता है ठहरो रुको देखो आपकी नजर किधर है, देसी शराब की दुकान इधर है, हमारे लोग वही जगह रुक जाते हैं, पसीना भूल जाते हैं। 200 रुपये दारू के ठेके में जाते हैं, दारू खरीदते हैं। बाबा साहब ने तो पानी पीने का अधिकार नहीं मिला था, हमको बोतल का पानी पीने का अधिकार मिला। हमारे लोग कच्ची शराब की पानी पी रहे हैं, कच्ची शराब पी रहे हैं, पक्की शराब पी रहे हैं, अंग्रेजी शराब पी रहे हैं और वहीं रुक जाते हैं। 150 रुपये 200 रुपये की दारू पीते हैं, 50 रुपये का अंडा खाते हैं, घर आते हैं, पत्नी से कहते हैं मुर्गा नहीं बना, दाल नहीं बनी, घर में कुछ है नहीं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। पड़ोसी के अगर कहीं नाली में पैर गिर गया, लग गया, गिर गए
शादी उठा लेकर ले जाती है। हमारे जैसे बैठे वकील 500-1000 रुपए में लेकर के जमानत कराते, 6 महीना जो है चक्कर काटते हैं। एसडीएम के काटते कि नहीं काटते? ये सुना मेरे मध्य माता थाना में बड़ी बाबा साहब ने कहा कि कच्ची पक्की शराब से हमारे लोग दूर रहे। अगर आप सामने तलवार है, सामने पहाड़ है, सामने शेर है, उसको नाक जाइए, उसे मत डरिए। लेकिन शराब है तो उससे हट जाइए। शराब से मान सम्मान स्वाभिमान सब गिरता है, पैसा भी जाता है, शरीर भी घटता है। आप लोग जो भी नौजवान साथी हैं, जो कार्यक्रम करा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जहां तक आवाज जा रही है वहां तक सारे लोग सबसे पहले शराब पीना बंद करें। शराब की जगह पर 9 पैसा ज्ञानवती को दे, ना जो है कमेटी को दे। अपने घर में 1 सीसी जो 200 रुपए का दाम है, उसमें 3 लीटर जो है दूध आएगा, खूब पीजिए, पत्नी को पिलाइए, बच्चों को पिलाइए, और उसके बाद आपको शरीर में कोई थकान नहीं लगेगी। आपका मान सम्मान स्वाभिमान आगे बढ़ेगा, सामाजिक स्तर बढ़ेगा, शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, आपके बच्चों का आपका सपना साकार होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब के असली विजन को शिक्षित होइए, संगठित होइए, अपने घरों में लेखपाल, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पैदा करिए। मैंने अभी आपके बगल में बंजरिया वो पड़ता है छिदा बसारी, वहां पे 400 बीघा जमीन खाली कराया था। 400 बीघा, कितनी? 400 बीघा जमीन, 250 लोगों की जमीन पर एक ही व्यक्ति का अवैध कब्जा था 40 साल से। 400 बीघा जमीन इसी सरकार में खाली कराया, 35 लाख की फसल नीलाम कराई, 2 करोड़ रुपया जुर्माना उनके ऊपर लदवाया, और हमारे लोगों का जो चकबंदी में चक बन करके उनको मिलने जा रहा है। उनका जो माफिया था हमारे पास आया था, रिश्ता वो लेकर के जो है अपना एक वकील लेकर के आया था। बाबूजी हमारे बहनोई हैं, 10 लाख रुपया बोलेरो गाड़ी ले लीजिए और आप इनसे इसमें बोलिए ना। हमने कहा मेरे विश्वास, मेरे जो लोगों ने विश्वास किया है, जो हमने मेहनत किया है, मेरी ईमानदारी जो है 10 लाख रुपया बोलेरो गाड़ी से आप क्या कर रहे हैं? 40 साल से हमारे लोगों की जमीन पे कब्जा करके खेती कर रहे थे, आपने किला बना लिया। हमारे लोग आज उसी जमीन पे मजदूरी कर रहे हैं, वो आप 20 लाख में खरीदना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, और सारी जमीनों पे खेती जो है ट्रैक्टर चला, नीलाम हुई, फसल नीलाम हुई, जुर्माना लगा, FIR लिखी गई, जेल में। तो जब मैं वकील ना होता और ईमानदार वकील ना होता तो शायद ऐसा कर पाता। अगर कर नहीं पाता तो क्या आप सामने बात रख पाता? इसलिए मनुष्य के जीवन में सबसे पहले आप जो है लक्ष्य होना चाहिए, ईमानदारी से ऊपर जो है चलना चाहिए, और समाज और जो है के साथ ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, और अपने साथ ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आप चिंतन करिए कि हमको क्या करना चाहिए। दारू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर यहाँ पर बैठे लोग अपने बच्चों को पढ़ा करके लेखपाल, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसडीएम बना दिए तो समझ लीजिए कि बुद्ध कथा सुनने का आपका जो है सपना साकार हो जाएगा और आपका जीवन साकार हो जाएगा। जो गरीबी के कारण आप मिलने नहीं आते हैं, वही लोग बोलेरो गाड़ी से आएंगे और आपके लड़के का हाथ मांग कर जाएंगे और 20 लाख रुपया बोलेरो गाड़ी देने का काम करेंगे। हमारे डॉक्टर नोमीलाल भैया के जो है लड़के बैठे हैं, अब इनके बहनोई एक्सीडेंट है तो 4 गाड़ी खड़ी है, यहाँ से लखनऊ तक मकान बना है। इसलिए जब आपके घर में उजाला तब आएगा जब आप जो शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और यदि कोई बात हमारी किसी को बुरी लगी होगी तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा करिएगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।